हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट को। ओके, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। इसमें एक स्टोरी बताई है ऑथर ने। ब्रिटेन में एक साइकिल की ऑर्गेनाइजेशन थी जो ओलंपिक्स के गेम में पार्टिसिपेट करते थे, जिनके प्लेयर्स, ठीक है, जिनके बॉयज़ जो है पार्टिसिपेट करते थे। तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी बेकार हो रखे थे। और इवन मैन्युफैक्चरर जो थे साइकिल वाले, उन्होंने भी उनको साइकिल देने से मना कर दिया था, कि कहते थे कि हमारी सेल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रेल्स फॉर्ड को हायर किया एज अ कोच। उनका क्या आइडिया था, उनका क्या मेन प्रिंसिपल क्या था, कि अगर हम अपनी हैबिट्स में सिर्फ 1% चेंज करें तो वो पूरे साल में 37% हमें रिटर्न में देती है। इसमें जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, 37% वो हमारी गुड हैबिट को मल्टीप्लाई करके उसका रिटर्न हमें देती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि 1% चेंज करते गए। उनका क्या था कि अगर हम 1% चेंज करते हैं तो उसका वो जो हम एग्रीगेट करते हैं 1% को, तो वो एक सक्सेस हमें देता है। ठीक है, एग्रीगेट करके उसके मार्जिन की वजह से हमें एक अच्छी सक्सेस मिलती है। तब उन्होंने क्या करा कि साइकिल की जो सीट होती है उसको चेंज करवाया, जो उसके टायर्स होते थे उनको अल्कोहल उस पर रब किया कि जिससे उनकी ग्रिप अच्छी हो जाए। ठीक है, उनके लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनके लिए मसाज जेल का अरेंज करा। ठीक है, उनकी स्लीपिंग, उनके बेड स्ट्रेस, बेड मैट्रेस, सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। तो जैसे जैसे 1% करके चेंज करते गए, तो विद इन 5 ईयर्स उन्होंने एक ओलंपिक गेम में, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने 60 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ठीक है, तो ये मेन एक अच्छा एग्जाम्पल है 1% चेंजेस करने का। ठीक है, तो इसी पे पूरा चैप्टर इसी स्टोरी पर है कि हम कैसे कैसे 1% चेंज करके हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। हम लोगों का ये एक मिथ है, कि एक बिलीव है कि अगर हमें बड़ी सक्सेस चाहिए होती है तो हमें बहुत ही कुछ बड़ा करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें बहुत ही कुछ बड़ा करना है, कि बिल्कुल ही कि मतलब कि अपने सब कुछ बाकी सारे काम हम छोड़ दो, बस इसी में लग जाओ और बहुत कुछ बड़ा कर दो। ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपनी हैबिट को ही चेंज करें, एक अच्छी हैबिट को अगर हम रिपीट करते हैं, तो वो हमें रिटर्न में बहुत ही अच्छा देती है। रिटर्न में भी हमें अच्छी सक्सेस देती है। जैसे आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा, कि अगर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी को, तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद हमें अच्छा रिटर्न देती है। ओके, तो ऐसा ही 1% अगर हम अपनी हैबिट चेंज करें, और डेली अगर हम 1% अपनी हैबिट चेंज करते हैं, तो वो हमें 37% इम्प्रूवमेंट देती है हमारी हैबिट में। ठीक है, अगर इस टाइम पे आप सक्सेस हो या नहीं हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप 1% अब चेंज कर रहे हो अपनी हैबिट को, सक्सेस के पाथ पर हो, और 1% चेंज कर रहे हो, तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। भले ही वो धीरे धीरे हो, बट जब आपका 1% एग्रीगेट होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा, आपका जो ग्राफ लेवल होता है ना, वो ऐसे जाता है। ठीक है, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो अचीवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब कि 45 डिग्री के एंगल में हमें मिले अचीवमेंट जो है और सक्सेस जो है वो उसमें मिले। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। वो जो ग्राफ होता है वो हमारा ऐसे करके ऐसे जाता है। आपने देखा होगा, अगर हम आइस रखते हैं रूम में, तो अगर 1% डिग्री अगर टेम्परेचर रखेंगे तो वो नहीं मेल्ट होगी। 2 करेंगे, 30 करेंगे, 25 करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे, 22 करेंगे, नहीं होगी। 28 करेंगे तो भी मेल्ट नहीं होगी वो। 30 करेंगे तो भी मेल्ट नहीं होगी, 31 करेंगे तो भी नहीं। जैसे ही हमने 32 करा, वो आइस जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या था, एक पॉइंट था 32, कि जहाँ से उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीमेंट के साइड हो गया, और वो आइस जो है वो डिक्रीज़ होती मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया आइस ने। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी हैबिट होती है। जैसे अगर हम सपोज़ हम मोटे हैं और अगर हमें पतला होना है, तो हम एक दिन करेंगे, बोलेंगे यार 1 महीने तो कर लिया, कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, छोड़ो अब क्या करना है। हम बैक टू अपनी बैड हैबिट्स में चले जाते हैं, जो हमारी ओल्ड हैबिट होती है उसमें, बिकॉज हम वो उसमें कंफर्ट फील करते हैं, तो इस वजह से हम वापस से उसी में ही चले जाते हैं। ठीक है, जब वो एक पॉइंट आता है जहाँ से हमारा ग्राफ
मतलब इंक्रीज़ होना स्टार्ट होने ही वाला होता है तभी हम बैक स्टेप ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए आप। हमारा ग्राफ ऐसे नहीं जाता है प्रोग्रेस का, हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, थोड़ा स्लाइड ऐसे जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ भी डिसाइड करते हैं करना, उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करें और जल्दी से ऐसा मत सोचिए कि एकदम से ही मिल जाएगी आपको सक्सेस उसमें, या एकदम से इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। वो 1% कंपाउंड होकर आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि हमारा एक जो हम हैबिट है, जो हम रिपीट करते हैं अपनी हैबिट्स को, वही हमें एक अच्छी सक्सेस दिलाता है, ठीक है। और वही जैसे हम आज कोई एक, अगर हम डेली एक एक हैबिट अपनी सही करते जाएं तो पूरे साल में हम कितने अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर एक हैबिट अगर हम ख़राब कर दें, कुछ भी ना करें और हम बैड हैबिट में जाते रहें, तो वो हम ज़ीरो पहुंच जाएंगे उस उसमें, ठीक। इसमें तीन ही चेंजेस के बारे में बताया गया है कि कैसे एक बहुत ही छोटा सा चेंजेस करके भी हम कितनी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, और कितना ही हम, अगर हम वो चेंज गलत डायरेक्शन में कर दे तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं। जैसे प्लेन होता है, प्लेन अगर 1 डिग्री भी जब वो स्टार्ट होता है फ्लाइट में, अगर वो 1 डिग्री भी चेंज हो जाए तो वो कहीं और ही पहुंच जाएगा। बिकॉज वो उस टाइम पे वो 1 डिग्री लग रहा है कि हमें माइनर चेंजेस लग रहे हैं, क्या अरे 1 डिग्री से क्या होता है, बट जब वो जैसे 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 जाएगा विद इन टाइम वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, ठीक है। सपोज वो यहाँ पर है तो वो ऐसे चला जाएगा, अगर उसने सिर्फ 1 डिग्री चेंज कर दिया तो, और वो किसी और ही सिटी में पहुंच जाएगा, किसी और ही कंट्री में पहुंच जाएगा। तो टीनी चेंजेस, माइनर चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आप इस चैप्टर से ये सीखिए कि आप अपनी हैबिट को कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाना अच्छा नहीं लगता या वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता तो पहले दिन आप 5 मिनट्स करिए सिर्फ, नेक्स्ट डे 10 मिनट्स, उससे नेक्स्ट डे 15 मिनट्स, धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट कीजिए टाइम को। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट डे ही 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी है और एक दिन में ही आपकी बॉडी बिल्कुल सॉलिड बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम अपने गोल पे फोकस रखते हैं, सब कहते हैं गोल पे फोकस रखो, फोकस रखो, वहाँ पे फोकस नहीं रखना होता है। हमें अपनी सिस्टम पे, अपना जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उस पर फोकस रखना होता है। जब तक हम इनपुट ही सही नहीं देंगे तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, राइट। आप अपना इनपुट सही रखिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, तो आपको आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स ही हो जाना है, ठीक है। सपोज जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी स्पोर्ट में अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन स्कोर कार्ड पे ही, स्कोर बोर्ड पे ही अपना ध्यान लगा के रखेगा तो वो खेलेगा क्या, राइट। अगर वो अच्छे से अपने खेल पे ध्यान लगाएगा तो उसका जो स्कोर बोर्ड है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो अपने प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके सिस्टम को थोड़ा चेंज कीजिए अगर वो सिस्टम सही नहीं जा रहा है तो, और सेटिस्फाइड रहिए अपने काम से। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये गोल अचीव हो गया उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई काम जो है रनिंग में है, रनिंग प्रोसेस में है, तो आप उसको ऐसे करिए कि हाँ आप सेटिस्फाई हैं, उस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। 1% करके जब आप उस प्रोसेस को ही सही करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आपकी जो आउटपुट है वो आपने जो इमेजिन किया होगा उससे भी बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी, वो भी डिफरेंट फील्ड्स में, राइट। क्या पता उससे डिफरेंट मतलब बहुत सारे आउटपुट्स निकल रहे हों और आपने सिर्फ एक ही सोचा हो। तो आप अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू वुड लाइक इट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।